एक गलतफहमी जिसके वजह से ना जानते हुए अपने ही बेटी की रेप करने के लिए बोलने का कहानी, बाद में जो बन जाता है बड़ा ही अफसोस की बात। एक कचरे के डिब्बे के लिए पूरा पुलिस स्टेशन ही तोड़ने का कहानी। क्या वो सच में सिर्फ एक कचरे का डिब्बा है? ऐसे ही कहानी और ट्विस्ट से भरे महाराजा मूवी को आज मैं आपको एक्सप्लेन करके सुनाऊंगा। तो मूवी शुरू होता है एक सैलून पे अंताक्षरी खेलने के साथ। यहाँ हम विजय सेतुपति को देखते हैं जिसका नाम से इस मूवी का नाम है और वो इसी सैलून में काम करता है। फिर देखते हैं कि वो एक दुकान पे खिलौना लेके अपनी वाइफ को दिखाता है और हमें उस घर पे एक कचरे का डिब्बा भी दिखाता है और इस कचरे का डिब्बे को लेके ही मूवी का कहानी आगे बढ़ता है। तो तब एक ट्रक कंट्रोल खो देके उस घर से टकराता है। ये देख के महाराजा पूरा शॉक हो जाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं, ये मूवी बहुत थ्रिल टाइप का कहानी है, तो सीन पे बहुत चेंजेस है, पर आखिर तक देखोगे तो कहानी बहुत मस्त है। फिर हम कुछ साल बाद के कहानी देखते हैं। महाराजा का बेटी अब बड़े हो चुकी है, मतलब उस एक्सीडेंट पे सिर्फ महाराजा की बीवी की ही मौत हुई है। उसका बेटी के नाम है ज्योति। तो वो हमें अपने बारे में बता रही थी। तो ज्योति अपने कॉलेज के बारे में बताने के बाद अपने घर के बारे में बताती है। तो वो बताती है कि घर पे 3 लोग रहते हैं, एक है उसके पिता महाराजा और एक लक्ष्मी। एक्चुअली जब वो ट्रक घर से टकराया था तब वो कचरे का डिब्बा उसके सिर को कवर करके रखा था, तो इसीलिए वो बच गई थी। तो उसके बाद से उस कचरे के डिब्बे को महाराजा अपने पास ही रखता है और उसे वो लक्ष्मी बुलाता है। तो हम देखते हैं कि महाराजा और उसकी बेटी की जिंदगी बहुत अच्छा ही चल रहा था। वो बस अपनी सैलून जाता है, वक्त पे घर आ जाता है और घर पे अपनी बेटी के साथ वक्त बिताता है। एक दिन महाराजा को ज्योति की स्कूल पे बुलाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल को लगता है कि चीफ मिनिस्टर की ड्रिंक पे ज्योति ने शराब मिला दी। तो प्रिंसिपल महाराजा को उसकी बेटी को लेके स्कूल से निकल जाने के लिए बोलता है। फिर ज्योति की एक टीचर उस लड़के को ले आता है जिसने वो शरारत की है। तो फिर प्रिंसिपल महाराजा को जाने के लिए बोल देता है, पर महाराजा बोलता है कि आपको मेरे बेटी को सॉरी बोलना पड़ेगा। पर प्रिंसिपल सॉरी बोलने से राजी नहीं था और गार्ड को महाराजा को निकाल देने के लिए बोलता है। पर महाराजा दिखने में तो शांत इंसान है, पर है बड़े जिद्दी। वो रूम के एक पाइप पकड़ता है और सब मिलकर उसे खींचता है, पर वो पाइप नहीं छोड़ता, उल्टा छत ही टूटने लगता है। तो प्रिंसिपल घबरा जाता है, फिर सॉरी कहता है। फिर कुछ दिन बाद ज्योति एक स्कूल ट्रिप पे जाती है और जाने के वक्त लक्ष्मी की ख्याल रखने के लिए बोल के जाती है। अब होता है असली क्लाइमेक्स शुरू। फिर हम देखते हैं कि महाराजा रोज की तरह अपनी दुकान बंद करके घर आता है, पर फिर हमें उसे अपने घर पे जख्मी हालत पे बेहोश पड़े हुए नजर आता है और घर के सारे सामान भी इधर उधर होके पड़ा है, जैसे कोई हाथापाई हुआ हो। तब वहाँ एक सांप आता है और वो महाराजा के ऊपर से चले जाने पे उसका होश आता है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी बहुत गुस्से में एक गैरेज के अंदर जाके चिल्लाने लगता है। असल में वो यहाँ गाड़ी ठीक करने के लिए दिया था, पर गाड़ी के अंदर उसके चश्मा था जो उसको किसी नेता ने दिया था, वो चोरी हो गया। तो वो आके इसके बारे में ही पूछता है और मारने लगता है। फिर वहाँ पे और एक मैकेनिक आता है जिसने ही उस आदमी का गाड़ी ठीक किया था। तो जिसे पीटा है वो जाके बोलता है, तूने ही उस दिन गाड़ी ठीक किया था ना, तो वो चश्मा कहाँ है? वो मैकेनिक बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो इंसान आके उसे भी मारता है और बोलता है कि कल के अंदर चश्मा नहीं मिला तो गैरेज ही उड़ा दूंगा। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर देखते हैं कि क्लब में वो आदमी बैठे दारू पी रहा था, तो वहाँ वो मैकेनिक आ जाता है और उसके हाथ पे वो चश्मा भी होता है और वो उसे तोड़ देता है और उस पार्टी के आदमी को बहुत मार के वहां से निकल जाता है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाता है और हम देखते हैं कि महाराजा पुलिस स्टेशन पे आया है। पुलिस उसे वहाँ आने का वजह पूछता है, तो वो बोलता है कि चोरी के लिए FIR लिखने के लिए आया हूँ। फिर वो बैठ के एक बोतल पानी पी के अपनी कहानी बोलने लगता है। उसका कहानी कुछ ऐसा था, मेरा नाम महाराजा है, KK नगर में मेरा एक सैलून है, भारती नगर में मेरा घर है। रोज की तरह मैं सैलून बंद करके घर गया, अपनी ड्रेस चेंज करने लगा, तभी पीछे से 2 आदमी आया, मतलब वो लोग पहले से ही घर पे था। उन्होंने मुझे मार के लक्ष्मी को उठा के ले गया। तो पुलिस सोच रहा था कि लक्ष्मी कोई बहुत कीमती चीज ही होगा। तो जब वो उसे पूछता है तब महाराजा उसे पिक्चर दिखाता है। कचरे के डिब्बे के लिए FIR लिखने आया है समझ के पुलिस उस पर गुस्सा करके उसे मारने लगता है और बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर महाराजा पिछले बार की तरह यहाँ पे भी एक लकड़ी को पकड़ता है और बोलता है कि सर मेरी बेटी कैंप गई है, आने के पहले लक्ष्मी को ढूंढ के दो। फिर सारे पुलिस स्टेशन उसे सुरा के बाहर निकलने के लिए खींचता है, पर वो इतना जिद्दी है कि जिस लकड़ी को वो पकड़ता है उसके साथ पूरा छत ही टूट के नीचे आ जाता है और वहाँ पे एक सांप देख के सारे ऑफिसर्स डर के निकल जाता है। फिर महाराजा उस सांप को पकड़ के बाहर आता है। सब बहुत चौंक
जाता है। फिर हमें एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को दिखाते हैं। असल में ये ऑफिसर चोर को पकड़ के उससे ये दिखाता है कि उसने चोरी कैसे किया, और हाँ, वो चोर भी उसका ही आदमी होता है। फिर वो जब स्टेशन पे आया और स्टेशन का हालत ऐसा देखा तो सारे पुलिस महाराज की तरफ देखता है। फिर वो ऑफिसर उसे पूछता है कि क्या हुआ है, बोलो। वो फिर से एक बोतल पानी पी के अपना कहानी बोलता है। ये सुन के ऑफिसर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे गन दिखा के डरा के बाहर निकल देता है। पर वो फिर से आता है और इस बार पैसा लेके आता है और बोलता है कि सर, मैं और 5 लाख दूंगा, आप बस लक्ष्मी को ढूंढ के निकल दो। सबके सामने रिश्वत देने के लिए पुलिस उस पर गुस्सा तो करता है पर पैसा देख के मना नहीं कर पाया। फिर वो लोग उसके घर जाता है और वहाँ के हालात देखता है, आसपास पूछताछ करता है। फिर हमें मूवी की और एक मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं। इसका नाम है सेल्वम। ये लोगों के घर पे जाके उन्हें बंदी बना के चोरी करता है और उसके साथ जो उसका साथी होता है वो उस घर के लड़की को रेप करता है। फिर देखते हैं वो अपने घर आया है, उसकी एक छोटी सी बेटी है और वो उसे बहुत प्यार करता है। यहाँ हम इसके घर पे महाराजा के उस कचरे के डिब्बे को देखते हैं। यहाँ पे पुलिस उस कचरे के डिब्बे को ढूंढना शुरू कर देता है और महाराजा से वो लोग पुलिस स्टेशन के बहुत कम करवा लेता है। और उसकी बेटी उसे वीडियो भेजती है कि ने लक्ष्मी की पिक्चर नहीं दी मुझे, अभी उसे ठीक से रखी है या नहीं। फिर देखते हैं कि सेल्वम एक चोर तो है पर लोगों के सामने वो एक मूदी की दुकान चलाता है और रात को चोरी करता है। पुलिस उस कचरे के डिब्बे को ढूंढते हुए एक शॉप पे आता है और वहाँ नल्ला शिवम नाम का एक आदमी से मुलाकात होता है। एक्चुअली वो पुलिस के लिए ही काम करता है। वो पुलिस नल्ला को इस कचरे के डिब्बे के बारे में बोलता है तो वो बोलता है कि मेरे पास ऐसा आदमी है जो हूबहू ऐसे कचरे का डिब्बा बना के दे देगा, तो आप उसे उसको दे देना, वो समझ ही नहीं पाएगा। और अगर बस कचरे के डिब्बे के लिए ही वो इतना पैसा दे रहा है तो जरूर उसमें बहुत कीमती कुछ होगा। फिर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन पे वो आदमी आता है जिसको उस पार्टी के आदमी ने मारा था पहले, और वो उस लड़के के लापता होने का रिपोर्ट लेके आया है जिसने वो चश्मा लिया और उस आदमी को मारा। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं, जब वो पार्टी के आदमी बार पे था तब उस मैकेनिक के पहले महाराजा भी वहाँ पे गया था। असल में जब उसे होश आया तब वो वहाँ एक पेपर देखता है जहाँ गाड़ी के मॉडल लिखा हुआ था जो इस पार्टी के आदमी का है। एक्चुअली वो मैकेनिक के पास जब ये आदमी गाड़ी ठीक करने के लिए दिया था तब उस गाड़ी के पेपर उस मैकेनिक महाराजा के घर पे गिरा दिया। तो इससे ये समझ आता है कि वो मैकेनिक भी महाराजा के घर गया था उस दिन। फिर जब वो मैकेनिक आके पीटने लगता है तब महाराजा वहीं पे ही था। फिर महाराजा उसका पीछा करता है और मैकेनिक समझ गया था तो वो उसे अपने अड्डे पे ले जाता है। तब महाराजा को पता चलता है कि एक तो ये है, उसके साथ और 2 इंसान थे और वो एक पुलिस के लोग हैं। फिर वो उसे मार डालता है। फिर देखते हैं कि वो पार्टी के आदमी पुलिस स्टेशन पे आया है क्योंकि उसके साथ उस मैकेनिक का झगड़ा हुआ था तो पूछताछ के लिए बुलाया है। पर वो बोलता है कि सर, मैं उसे क्या करूंगा, वही मुझे बार में आके मार के गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि नल्ला शिवम और वो ऑफिसर उस इंसान के पास आया जो उन्हें कचरे का डिब्बा बना के देगा। फिर हम सेल्वम को देखते हैं, सामने उसकी बेटी की बर्थडे है तो वो उसके लिए बहुत कीमती लॉकेट का ऑर्डर दे के आता है। असल में वो चोर तो है पर उसकी बीवी को पता है कि उसका बस दुकान ही है। फिर अगले दिन शिवम उसकी बेटी के लिए ऑर्डर दी हुई लॉकेट लाने के लिए गया है तो उसकी बीवी उसे बोलती है कि घर पे आज फंक्शन है तो बहुत सारे लोग आएगा, तुम किसी अच्छे से सैलून में जाके दाढ़ी बना के ले आओ। सेल्वम वहाँ लॉकेट लेके दाढ़ी बनाने के लिए सैलून पे आता है। फिर हम देखते हैं कि असल में ये सेल्वम की जो सीन हमें दिखा रहा है वो उस वक्त का है जो हमें पहले सीन में दिखाया था, और सेल्वम भी महाराजा के सैलून पे ही आया है और वो आके ही कॉल पे किसी से बात कर रहा था जिससे महाराजा को पता चलता है कि सेल्वम के घर पे फंक्शन है। पर अब तो वो लोग अनजान लोग हैं तो उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और सेल्वम की दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया। पर ट्रिमर का बैटरी खत्म होने पे महाराजा बाहर बैटरी लेने के लिए जाता है। तभी सेल्वम के साथी उसे कॉल करके बोलता है कि न्यूज पे देखो, हमारे इतना सारा कांड के बारे में न्यूज पे फैल गया है। तो सेल्वम उसे समझाता है कि ये बस एक चाल है ताकि हम खुद जाके बोले कि ये सारे चोरी और खून हमने की है, तुम फिक्र मत करो और चुपचाप रहो। फिर वो कॉल करने के बाद पीछे मुड़ के देखता है कि महाराजा पीछे खड़ा है। तब सेल्वम को लगता है कि महाराजा उसकी सारी बात सुन लिया। फिर देखते हैं सेल्वम घर पे अपनी बेटी के फंक्शन के लिए तैयार होके है और वो उसके साथी को बोलता है कि वो सैलून वाला हमारा पूरा बात सुन लिया, ऐसा ना हो कि वो पुलिस को लेके आके हमें पकड़ा दे। तब उसकी बीवी उसे वो लॉकेट के बारे में पूछती
होता है पर उसे वो नहीं मिलता। यह देखते ही कि वो ये लॉकेट सैलून पे रख के आया है, तो महाराजा उसे वो देने के लिए उसके घर जाने के लिए निकलता है। यहाँ बहुत ढूंढने के बाद सेल्वम की बीवी बोलती है कि याद करो कहाँ कहाँ गए थे। तब उसे याद आता है कि वो सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए गया था, वहीं पे भूल के आया शायद। फिर वो उसकी साथी को लेके जाने वाला होता है, तभी वो निकल के देखता है कि पुलिस आ रहा है और हाँ तभी महाराजा भी वहाँ पे आ रहा है। तो ये देख के सेल्वम समझ गया कि महाराजा ही उस पुलिस को लेके आया है, पर ये गलत फहमी है। फिर पुलिस आके सबके सामने सेल्वम को पकड़ता है और उसकी साथी को गोली मार देता है। ये सब होने के वक्त महाराजा भी वहीं पे खड़ा हुआ था, तो सेल्वम की बीवी भी इस बात पे बहुत उदास होती है और पुलिस को बोलती है कि इन्हें ले जाओ। अब यहाँ इन सारे कहानी के लिए सेल्वम सोच रहा था कि इसके पीछे महाराजा का ही हाथ है। अब हमें इस वक्त का सीन दिखाता है, यहाँ वो कचरे का डिब्बा तैयार हो गया है। फिर वो ऑफिसर बोलता है कि अब कचरे का डिब्बा तो बन गया है, पर अब इसे चोरी जिसने किया वो कहाँ मिलेगा। फिर वो अपनी कॉन्टेक्ट के सारे लोग को कॉल करता है जो ऐसे चोरी की इंजाम सिर पे लेता है। तो सब लोग जब सुन रहा है कि ये कचरे के डिब्बे का चोरी का इंजाम लेना होगा तो सब मना कर देता है। फिर तब वो ऑफिसर टेंशन में पड़ जाता है और बोलता है अरे चोरी कबूल करने के लिए इतना पैसा भी देने के लिए राजी है हम, फिर भी कोई कबूल नहीं कर रहा है। फिर वहाँ नल्ला शिवम बोलता है कि बस चोरी कबूल ही तो करना पड़ेगा ना, तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऑफिसर बोलता है कि ठीक है, कैसे चोरी किया है ये जब उसे दिखाओगे उसके लिए पहले उसकी कहानी सुन लो, फिर उसके घर जाके वैसे दिखा देना। फिर वो ऑफिसर पुलिस स्टेशन पे कॉल करके स्पीकर पे देके महाराजा को उसकी कहानी फिर से बताने के लिए बोलता है। अब शुरू होगा असली ट्विस्ट। हम देखते हैं कि इस बार कहानी के साथ क्या हुआ है वो भी हमें दिखाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि महाराजा जो कहानी बोल रहा है वो उसके साथ हुई कहानी नहीं और ना ही किसी कचरे के डिब्बे के लिए, वो असल में हुआ था उसकी बेटी के साथ जो कैंप से वापस घर आने के बाद हुई है। और इतनी वक्त जो हमें उसकी बेटी की वीडियोस कॉल्स दिखा रहा था वो पहले बीती हुई घटना है। तो उसकी कहानी को सुनते और देखते हुए हम देखते हैं कि वो अपनी दुकान बंद करके घर जाने के लिए निकलता है। फिर ज्योति को देखते हैं कि वो कैंप से घर आई है और अंदर जाके ड्रेस चेंज करती है। तभी वहाँ पे वो मैकेनिक को देखते हैं जो छुपे हुए थे। तब उसके हाथ लग के कुछ गिर जाता है, तभी ज्योति चिल्लाने लगता है। तभी पीछे से नल्ला शिवम आता है। हाँ यही है वो पुलिस के लोग जिसके बारे में उस मैकेनिक ने बताया था। तब ज्योति उसके हाथ पे काट के उसे धक्का मार के भागने लगती है। तभी उसके सिर पे कोई रॉड से मारता है। ये और कोई नहीं, ये सेल्वम ही थे जो जेल से छूट गया है, क्योंकि उसे लगता है कि महाराजा उसे पुलिस को पकड़ दे के उसकी जिंदगी खराब करके अपनी बेटी के साथ खुशी से रह रहा है, तो वो बदला लेने के लिए आया है। फिर नल्ला शिवम बोलता है कि सेल्वम अभी तक वो नहीं आया, तो क्या एक बार उस लड़की को रेप करो क्या? मतलब वो लोग आए थे महाराज को मरने के लिए, पर उसके पहले ज्योति आ गई थी। यहाँ देखते हैं कि महाराज ज्योति के लिए एक शू खरीदने के लिए दुकान पे जाता है, इसलिए उसको लेट हो रहा है आने में। फिर वो मैकेनिक और नल्ला शिवम ज्योति की रेप करते हैं। फिर महाराजा को इतना लेट हो रहा है देख के सेल्वम उन्हें लेके वहाँ से निकल जाता है। अब हम प्रेजेंट पे आते हैं। तो ये कहानी सुन के नल्ला शिवम समझ गया था कि ये वही कहानी है। वो अब बहाने बनाने लगता है कि अरे एक कचरे के डिब्बे के चोरी के इल्जाम लूं तो लोग क्या सोचेगा, पर ऑफिसर उस पर गुस्सा करता है और उसे वहां से जाने नहीं देता। फिर हमें वो फ्लैशबैक फिर से दिखाता है। महाराजा ज्योति के शूज लेके घर आता है, तो ज्योति को ऐसे देख के हॉस्पिटल पे एडमिट किया है। और हाँ, वहाँ ज्योति के बेड के नीचे ही वो कचरे का डिब्बा भी था जो महाराजा ने ही वहाँ पे रखा था और इतना दिन उसे चोरी होने का कहानी बता रहा था। असल में तो उसे वो 3 लोगों को चाहिए था। तब ज्योति उसे बोलता है कि आप मेरे एक बात मानना, जिसने मेरा ये हालत किया उसे एक बार मुझसे बात करवा देना। अगले दिन वो ऑफिसर उस कचरे के डिब्बा और नल्ला शिवम को लेके महाराजा के घर जाता है और नल्ला को बोलता है कि कैसे चोरी की है ये दिखाओ। तब हम देखते हैं कि नल्ला एक्टिंग तो कर रहा था, पर उसकी बातें और हरकतों से महाराजा समझ गया था कि यही है वो इंसान जिसे वो ढूंढ रहा था। तब वो ऑफिसर उससे पूछता है कि अब तुम इस चोर को क्या करोगे देखो, पर महाराजा बोलता है कि छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसे यहाँ पे नहीं खुद ही बदला लेगा। तभी एक ट्विस्ट के साथ ऑफिसर बोलता है कि छोड़ दे, अगर तुम्हारी बेटी की रेप भी किया है फिर भी छोड़ दे। ये सुन के सब हैरान हो गया और नल्ला भी डर गया। तब हमें पता चलता है कि वो ऑफिसर भी पता लगा चुका है कि महाराजा के साथ असल में क्या हुआ है और नल्ला को भी वो इसलिए जाने नहीं दिया और यह महाराजा के पास लेके आया। फिर महाराजा नल्ला को मारता है और वो तीसरे आदमी मतलब सेल्वम के पता जानता है। फिर हम सेल्वम को देखते हैं कि वो एक कंस्ट्रक्शन
साइड पे आया, उसके लड़के उसे कॉल करके बोलता है कि ऊपर कोई आपके बारे में पूछ रहा है और हमें बहुत मार रहा है। तब सेल्वम ऊपर जाता है, तभी महाराजा उसे देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है। तब सेल्वम आके उसे मारता है और बोलता है कि मुझे पुलिस पे डाल के तू अपनी बेटी के साथ खुशी से कैसे जिंदगी बिता सकता है। फिर महाराजा भी उसे मार के चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि उसने ज्योति को वादा किया था वो ज्योति से मिलाएगा। फिर ज्योति वहाँ आती है और सेल्वम को बहुत कुछ बोल के उसे अपने गहने निकल के देती है और बोलती है कि इसके लिए ही आए थे ना। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तब सेल्वम उस गहने के वहाँ पे उस लॉकेट को देखता है जो उसने अपनी बेटी के लिए लिया था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाता है कि सेल्वम के जेल जाने के बाद महाराजा और उसकी बीवी उसके घर आया था, उसकी बीवी को वो लॉकेट देने के लिए। तभी वो बच्चे के लिए खिलौना लेने जाता है और ट्रक आके उसके घर पे टकराता है और वहाँ पे सिर्फ एक बच्ची ही जिंदा रहती है। और अब सेल्वम ज्योति की पीठ पे जलने की दाग देखता है जो उसकी बेटी की जल गई थी बचपन में। मतलब ये जो महाराजा की बेटी है वो असल में सेल्वम का ही बेटी है, क्योंकि उस एक्सीडेंट पे सिर्फ सेल्वम का बेटी ही जिंदा रहा था। महाराजा की बीवी और बच्चे दोनों मर गया था। अपने बेटी को पहचान के सेल्वम बहुत रोने लगता है। बहुत अफसोस से रोते रोते वो नीचे गिर के मर जाता है और उसकी खून से ज्योति की प्यार के निशान भर जाता है। यहाँ पे ही ये मूवी खत्म होता है।